नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड के सवाल है वो हल करने वाले हैं। देखिए, पिछले हमने क्रियाशीलता अनुपात के संबंध में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड के सवाल है वो पिछली कक्षाओं में कर लिए हैं, तो आप वो कक्षाएँ ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वो क्या है कि व्यापार के संस्था के शुद्ध उधार विक्रय तथा जो एवरेज व्यापारिक देयता है उनके बीच के संबंध को दर्शाता है। और यह अनुपात देखिए जितना ज़्यादा होता है व्यापार के लिए वो उतना ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह अनुपात जितना ज़्यादा होगा तो देयताओं का भुगतान है वो उतनी शीघ्रता से होगा और वो व्यापार की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। तो सबसे पहले इसके सूत्र की हम बात करते हैं कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का सूत्र होता है नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेज क्या होता है? शुद्ध उधार क्रय। शुद्ध उधार क्रय का मतलब होता है कि उधार क्रय में से हम क्रय वापसी को घटा देते हैं तो क्या निकलेगा? शुद्ध उधार क्रय निकलेगा। नेट क्रेडिट परचेज बराबर क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? तो वही जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल में निकाला था कि एवरेज ट्रेड पेबल बराबर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बीपी बट्टे 2। यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल को हम जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। अब देखिए, नोट इसमें हमने लिखा है कि जब सवाल में उधार क्रय की सूचना नहीं दी गई हो तो कुल क्रय के आधार पर हम सवाल हल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। यदि प्रश्न को आप हल कर रहे हैं और प्रश्न में उधार क्रय के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है तो आप जो टोटल परचेज है वो टोटल परचेज के आधार पर सवाल हल करेंगे। दूसरा लिखा है कि यह अनुपात व्यापारिक देयताओं के भुगतान की गति को बताता है। मैंने जैसे आपको बताया कि यह अनुपात जितना ज़्यादा होता है वो व्यापार की या संस्था की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यापार की उतनी अधिक जल्दी भुगतान को बताता है। ठीक है ना? तो यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि व्यापार अपने देयताओं का शीघ्रता से भुगतान कर रहा है। इससे व्यापार की साख में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे अगला कि औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड। देखिए, हमने जैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार से एवरेज पेमेंट पीरियड होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड तो ये बताता है कि हमें देनदारों से औसत रूप से कितने दिनों में पैसे प्राप्त हो जाते हैं और औसत भुगतान अवधि हमें यह बताएगी कि हम औसत रूप से लेनदारों को कितने दिनों में पैसों का भुगतान कर देते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि यह अनुपात यह बताता है कि संस्था अपने देयताओं यानी लेनदार और बीपी का भुगतान कितने दिनों में करते हैं। तो इसका सूत्र वैसे ही होता है एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर बटा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। या दूसरा इसका सूत्र हम ये लगा सकते हैं कि जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है उसका सूत्र है वो उल्टा कर देंगे और गुणा में नंबर ऑफ डेज इन ईयर कर देंगे। तो सूत्र क्या हो गया? एवरेज ट्रेड पेबल बटा नेट क्रेडिट परचेज गुणा नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। ठीक है ना? तो सीधी सी बात ये है कि आपको औसत भुगतान अवधि या औसत संग्रहण अवधि निकालनी है तो आपके पास जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है तो उसका भाग 365 में नंबर ऑफ डेज इन ईयर में लगा देंगे। अगर आपको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है तो आपको नंबर ऑफ डेज इन ईयर यानी जो साल के दिन है उनमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का भाग लगा देना है। ठीक है ना? अगला जो हमारा है वो है कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इसका सूत्र होता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टा टोटल एसेट्स। यानी जो बिक्री हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें टोटल एसेट्स का भाग लगाकर हम क्या निकाल देते हैं? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल एसेट्स के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब टोटल एसेट्स कैसे निकलती है? तो टोटल एसेट्स है वो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को जोड़ने पर टोटल एसेट्स निकल जाती है। अब नॉन करंट एसेट्स के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। कब पढ़ा? कि करंट एसेट्स के बारे में तो हमने करंट रेशियो के बारे में पढ़ लिया और नॉन करंट एसेट्स के बारे में हमने शोधन क्षमता अनुपातों में पढ़ लिया है। तो आपने वहाँ पर इन सब की जानकारी ले ली है। तो हम टोटल एसेट्स ऐसे निकाल लेंगे नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब यह अनुपात क्या है? यह अनुपात संस्था की कुल संपत्तियों एवं संचालन क्रियाओं से आगम के मध्य संबंध को दर्शाता है। यह अनुपात अधिक है तो प्रबंधन की कुशलता का परिचायक है। यानी यह अनुपात जितना ज़्यादा होता है प्रबंधन की कुशलता का उतना ही अच्छा परिचायक है।
यानी इसमें यह पता चलता है कि संस्था की संपत्तियों का उपयोग है वो अधिकतम किया गया है। यदि प्रश्न में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया गया है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से प्रश्न को हल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया गया है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप प्रश्न को हल करेंगे। चलिए इसका एक प्रश्न करके देखते हैं। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कि पवन लिमिटेड ने निम्नलिखित सूचनाओं से व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात व औसत भुगतान अवधि की गणना कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या सूचना दी गई है वो देखते हैं। वर्ष के दौरान कुल क्रय 15 लाख रुपए, नगद क्रय 4 लाख रुपए, उधार क्रय में से वापसी 5,000, लेनदारों पर बट्टा आयोजन 50,000, प्रारंभिक लेनदार 35,000, प्रारंभिक देय बिल 15,000, अंतिम लेनदार 50,000, अंतिम देय बिल 20,000। यानी हमारे पास क्या क्या प्रश्न में दिया गया है वो हमारे सामने है कि टोटल परचेज है 15 लाख रुपए, कैश परचेज है 4 लाख, तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया 11 लाख, और उधार क्रय में से वापसी यानी जो क्रेडिट परचेज उसमें से रिटर्न कितनी है 5,000, लेनदारों पर बट्टा आयोजन है 50,000, ओपनिंग क्रेडिटर 35,000, ओपनिंग बीपी 15,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 50,000, क्लोजिंग बीपी 20,000। अब प्रश्न को जब हल करते हैं तो सूत्र सबसे पहले लगाएंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज बट्टा एवरेज ट्रेड पेबल। अब नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें इसका वर्किंग नोट हम तैयार कर लेते हैं। तो नेट क्रेडिट परचेज बराबर, देखिए हमारे पास टोटल परचेज है 15 लाख, जिसमें से नगद है वो 4 लाख है, हमने घटा दिया, और परचेज रिटर्न है वो 5,000, वो भी हमने घटा दिया। तो 10,95,000 रुपये हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज आ गई। उसके बाद में हमें निकालना है कि एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल हो गया ओपनिंग क्रेडिटर प्लस बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस बीपी बट्टे 2। तो देखिए ओपनिंग क्रेडिटर हमारे पास दिया गया है कि प्रारंभिक लेनदार 35,000 रुपये प्लस प्रारंभिक बीपी, ओपनिंग बीपी है वो 15,000 रुपये, तो 35,000 प्लस 15,000, फिर प्लस का निशान। क्लोजिंग क्रेडिटर है हमारे पास 50,000 रुपये और क्लोजिंग बीपी है वो 20,000 रुपये, तो 50,000 प्लस 20,000 रुपये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 प्लस 15 50,000 रुपये और 50 प्लस 20 70,000 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 1,20,000 बट्टा 2 बराबर 60,000 रुपये। तो हमारे पास एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ गया 60,000 रुपये। तो 10,95,000 बट्टा 60,000 हल करेंगे तो 18.25 टाइम्स 18.25 टाइम्स आ गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड का सूत्र होता है नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर बटा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है तो हम 365 मानेंगे, तो 365 बटा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 18.25, तो 18.25 का भाग लगाते हैं 365 में, तो हल करने पर आ गया 20 डेज 20 डेज। तो इस प्रकार हमने क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एवरेज पेमेंट पीरियड के बारे में पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।